तो उत्तर वैदिक काल में का जो काल कब से कब तक है, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। जबकि ऋग वैदिक काल का समय क्या था, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या था, 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व आप मान सकते हैं, या 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, क्योंकि 2750 से 1350 तक भी बताया गया है ना, 1750 से 2350 तक भी बताया गया है। तो विभिन्न है। सामान्य जो कार्यकाल है उसका 1500 ईसा पूर्व के बाद का है ना, उससे पुराना है। ठीक है, इसमें अन्य 3 वेदों की रचना हुई। ठीक है, कौन कौन से, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, है ना। और ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई। और सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से वेद की रचना हुई है, किसी ग्रंथ की रचना नहीं हुई। उस समय कुछ लिखित साक्ष्य मिला कि नहीं मिला, मिला, लेकिन उसको पढ़ा जा सका कि नहीं, नहीं पढ़ा जा सका। इससे क्या सिद्ध होता है कि वो किस काल के बात हो रही है, आदि ऐतिहासिक काल की बात हो रही है, क्योंकि आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले जिन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, वैदिक साहित्य से जानकारी मिलती है, किसकी, आपकी उत्तर वैदिक काल की। ठीक है, उत्तर वैदिक काल की जानकारी वैदिक साहित्य से मिलती है, जबकि ऋग्वैदिक काल का जानकारी का एकमात्र स्रोत क्या है, ऋग्वेद ही है। ठीक है, और वैदिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, ठीक है, उपवेद वगैरह आते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी ब्राह्मण ग्रंथ में बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें इसमें आती है। ठीक है, फिर भौगोलिक विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था, सप्त सैंधव प्रदेश था। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार ज्यादातर सप्त सैंधव प्रदेश था, उसके अलावा नदियों के तट में मिलता है, लोथल वगैरह में भी मिलता है। ठीक है, जबकि ऋग्वैदिक काल का टोटली सप्त सैंधव प्रदेश हम लोग देखते हैं, है ना। इस काल इस साइड तो आते नहीं है, लेकिन इनका काल अगर देखे जाएगा तो गंडक नदी के जंगलों तक इनका विस्तार था, जिसको साफ करके वहां पे बसे थे। इधर पे आपका सप्त सैंधव प्रदेश में तो थे ही, उधर से इस साइड गमन कर रहे थे। ठीक है, दक्षिण में सतपुड़ा तक आ गए थे, रेवा नदी, नर्मदा नदी का उल्लेख मिलता है। तो यानी अगर नर्मदा नदी का उल्लेख मिलता है तो मतलब सतपुड़ा के जस्ट, सतपुड़ा से ही तो निकल रही है, सतपुड़ा का ही विस्तार है आपका मैकल श्रेणी। और मैकल श्रेणी कहाँ में ही कौन स्थित है, अमरकंटक, और अमरकंटक से कौन नदी निकल रही है, नर्मदा नदी। ठीक है, तो लगभग सतपुड़ा के उत्तर तक इनका विस्तार था। और इधर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सीमा बोला गया है, उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा तक, तो वहां विंध्याचल पर्वत आपको मिलता है। ठीक है, तो विंध्याचल पर्वत के पूर्व तक इसका विस्तार है। ठीक है, विंध्याचल पर्वत को अगर आप देखोगे तो वो उसका विस्तार ऐसा है, इस टाइप का। ठीक है, और सतपुड़ा का भी देखोगे तो ऐसा ही है सतपुड़ा का, लेकिन इधर वाले मैकल श्रेणी है, ये पूरा विंध्याचल है। ठीक है, इसको याद रखना। तो ये विस्तार हो गया। इसके बाद है आपका राजनैतिक जीवन। राजनैतिक जीवन में जन का शासन जनपद ने ले लिया। अब पहले छोटा कबीला था, जन था, अब वो क्या हो गया, जनपद हो गया, बड़ा एरिया हो गया, प्रदेश के रूप में हो गया। राजा अब क्या हो गया, वंशानुगत हो गया, निरंकुश तो नहीं, वंशानुगत हो गया। अब राजा का बेटा राजा बनेगा वाली प्रक्रिया आ गई। अधिकारी समूह इसका क्या कहलाता था, रत्नीन कहलाता था। ठीक है, और राजा इस समय भी निरंकुश नहीं था, उसके ऊपर अंकुश कौन लगाता था, सभा और समिति लगाती थी। ठीक है, सेना कैसी थी, स्थायी सेना थी, नहीं थी। ठीक है, स्थायी सेना रखने का अभी भी कोई यहाँ पे काम नहीं किया गया था। कर की नियमित व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अथर्ववेद में बताया गया कि 16वां भाग कौन लेगा, कर का, आपका राजा लेगा। ठीक है, ऐसे ही व्यवस्था हम लोगों को कुछ ऋग्वैदिक काल में भी दिखती है, वहां पे भी कोई स्थायी सेना नहीं थी, वहां पे भी कर की व्यवस्था नियमित नहीं थी, और कर वहां पे भी स्वेच्छा अनुसार कौन देता था, जनता देती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब 16वां भाग आपको देना पड़ेगा, ऐसा अथर्ववेद में बताया गया है।